हरियाणा के विधानसभा चुनाव के बाद बहुजन समाजवादी पार्टी प्रमुख मायावती ने घोषणा की थी कि आगे चुनाव बसपा अकेले ही मजबूती के साथ लड़ेगी। उत्तर प्रदेश में 9 सीटों पर हो रहे उपचुनाव में पार्टी पहले ही अकेले चलने का फैसला ले चुकी थी, लेकिन ये मजबूती से लड़ने का दावा सिर्फ एक चुनावी सभा तक ही सीमित हो गया। मायावती ने झारखंड में सिर्फ एक चुनावी सभा की, जबकि महाराष्ट्र में तो वो गई भी नहीं। ऐसे में बसपा और पार्टी प्रमुख मायावती की चुनावी रणनीति से लगातार सवाल उठाते हुए नजर आ रहे हैं। यूपी के उपचुनाव में प्रचार से किनारा करने का फैसला वो पहले ही कर चुकी हैं और कुल मिलाकर ना तो उत्तर प्रदेश के प्रत्याशियों को बड़े नेताओं का साथ मिला और ना ही महाराष्ट्र और झारखंड के ऐसे में मजबूती से चुनाव लड़ने के दावों पर सवाल उठते हुए नजर आ रहे हैं। महाकुंभ के लिए प्रयागराज में जोरों से तैयारियां चल रही हैं। वही युद्ध स्तर की तैयारियों के बीच अखाड़ों को भूमि आवंटन की प्रक्रिया आज से शुरू कर दी गई है। सबसे पहले अखाड़ों को भूमि आवंटन किया जाएगा। अखाड़ों को भूमि आवंटन के बाद आगे की प्रक्रिया का संचालन करना होगा। आशीर्वाद साधुवाद मैं आप सबको कहना चाहूंगा, हमारी कोई सहमति नहीं थी। सभी अखाड़े सरकार के साथ है, सभी अखाड़े हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ है और जो भी हमें जमीन दी गई है हम वहां जा रहे हैं। जो अलॉटमेंट हमें हुई है वही हम जा रहे हैं। वहां जमीन में अपनी खुद की जो भी हमारा निशान है वो लगाया जाएगा। पूरे संत महात्मा जितने भी हम सब खुश है, प्रसन्न है और छोटी मोटी बातें चलती रहेगी। जो हमारी डिमांड होगी सरकार सुनेगी, सरकार की जो बात होगी हम सुनेंगे। ऐसी कोई बात ही नहीं। महाराज जी, जो मांग की जा रही थी कि बड़ी हुई जमीन चाहिए, ज्यादा जमीन चाहिए, हमने कभी कोई मांग नहीं की है। हमने कोई बड़ी की जमीन मांग नहीं की है। जो जमीन हमें दी गई थी उसी जमीन के लिए हम वहाँ पे निशान लगाने जा रहे हैं। आज कितने अखाड़े इसमें शामिल हुए महाराज जी? देखिए, आप देख रहे हैं इस समय हमारे साथ 10 अखाड़े हैं और जो 3 अखाड़े वो भी हमारे साथ है। हमारे भाई हम सब एक है। ऐसी कोई बात नहीं है। कोई वाद विवाद वाली बात हमें आपस में बिल्कुल नहीं है। कोई राग द्वेष नहीं है। हम सब एक है। अभी तो इसका शुरुआती दौर है, तो आज के समय की आवश्यकता को देखते हुए, क्योंकि संघ शक्ति कलयुग है, वर्तमान में संगठनात्मक शक्ति ही काम करती है, तो अगर अच्छे और बेहतरीन लोगों का अगर एक संगठन बनता है अपनी संस्कृति और धर्म के सुरक्षित रखने के लिए, तो इसका स्वागत है। तो क्या महाकुंभ में इस तरह कोई प्रस्ताव या सम्मेलन वगैरह आयोजित किए जाएंगे? अभी इस पर विचार चल रहा है। जी जी। जैसा भी कुछ इसमें और स्पष्ट होता है तो फिर कहा जाएगा। जो पूर्व में भी अखाड़ों ने जो जमीन अपनी निरीक्षण किया था, उसी के एवज पे अखाड़ों ने सभी अखाड़ों के सम्मानित संत यहाँ पर उपस्थित हुए थे। उन्होंने जिला प्रशासन को बुला करके उसकी जानकारी भी चाहिए थी, तो हम लोग नक्शे के माध्यम से सभी अखाड़ों को ये दर्शित किया है कि ये कहाँ कितना जमीन किसको उपलब्ध है, और उसमें कुछ उन्होंने मार्गदर्शन हम लोगों को दिया और हम लोगों ने भी अपना बताया कि महाराज जी इस तरह से हम लोगों ने अपना प्लान किया है, इस पर आप आशीर्वाद दें। तो आज बात हुई और चर्चा हुई और उन्होंने सभी ने अपना आशीर्वाद प्रदान किया है। सब लोग राजी हुए हैं कि अभी चल के वहाँ पर आवंटन सुनिश्चित किया है। क्या मांग थी संतों की? संतों का यही मांग, कुछ संतों की मांग ये थी कि कुछ ज़मीन जो भी उपलब्ध है उसको बढ़ोतरी उसमें की जाए, तो हम लोगों ने अपनी उपलब्धता के आधार पर उसमें बढ़ोतरी की है। ज्यादा अपडेट के साथ संवाददाता आशीष भट्ट हमारे साथ फुल लाइन पर जुड़ चुके हैं। आशीष, जिस प्रकार से महाकुंभ को लेकर अखाड़ों को लेकर भूमि आवंटित कर दी जा चुकी है, क्या कुछ अपडेट जानकारी? हेलो आशीष, आरती अगर बात किया जाए तो महाकुंभ को जो जिसकी तैयारी चल रही थी उसके बीच आज बात किया जाए तो आवंटन की भी प्रक्रिया शुरू हो गई और आज प्रशासन के साथ और जो हमारे अखाड़े हैं उनके साथ आज मीटिंग होती है और ये सामंजस्य होता है और आज जो भूमि आवंटन की प्रक्रिया है वो आज से शुरू हो गई है। तो आज दोनों की मीटिंग होती है प्रशासन और अखाड़ों के बीच की, और दोनों की बात सहमति के साथ, क्योंकि अखाड़ा की कई बार ऐसी मीटिंग हुई पर सामंजस्य नहीं बैठा था। कई बार वाद विवाद के साथ वो जो बात किया जाए आवंटन को लेकर कई तरीके से विवाद उठाया था, पर लेकिन आज जिस तरीके से बात हुई वो आज पूरी तरीके से सामंजस्य हुआ और दोनों शासन प्रशासन के साथ बैठ के बात हुई। साथ ही साथ जो अखाड़े थे आज इसमें लगभग 10 अखाड़े शामिल हुए, 3 अखाड़े नहीं पहुंच पाए थे, लेकिन जो बात बहुत सी ऐसी बातें उठ रही थी कि वाद विवाद की, तो उसमें भी बात करने में यही बात सामने आई कि अखाड़े सभी एक साथ है, किसी भी तरीके से मनमुटाव नहीं। सभी अखाड़े एक साथ है, लेकिन जब
महाकुंभ में 2 गुट अखाड़े में बैठक में अब तब्दील कर देते हैं, वो भी कहीं ना कहीं प्रश्न चिन्ह खड़ा करते हुए नजर आते हैं। आशीष, हेलो। आशीष, जिस प्रकार से 2 अखाड़ा परिषद के बीच लड़ाई होती है, जिसका वीडियो भी वायरल होता है, अब कहीं ना कहीं सब कुछ ठीक होने की बात कही जा रही है। जी देखिए, क्योंकि एक बड़ा पर्व है महाकुंभ है, तो कहीं ना कहीं सामंजस्य जो महेंद्र रविंद्र पुरी जी से बात हुई, उनसे यही साफ तौर पे इनका यही कहना था, क्योंकि देखिए अखाड़ा एक है, सब एक साथ मिलकर संतों का जो बात हुई एक साथ, क्योंकि इतने बड़े जब तक इतना बड़ा जो आयोजन होता है उसमें जो सामंजस्य होता है, जो एक साथ मिलकर जब तक कोई भी आयोजन नहीं होता तो कहीं ना कहीं एक बड़ा विवाद हो सकता है। तो इसको देखते हुए जितने भी अखाड़े थे अपने में बात करते हैं, आपस में बात करते हैं, और एक समझौता के तौर पे जो पिछले बार अगर बात किया जाए तो जो बीच में कहीं ना कहीं जो वाद विवाद हुआ था उसमें बात ये सामने आती है, फिर समझौता होता है। वही देखने को आज बात किया जाए तो आज सभी अखाड़े उसमें शामिल होते हैं मीटिंग में, और पूरे तरीके से आपस में सामंजस्य होता है, और आज आवंटन के लिए सभी जो प्रक्रिया है वो आज से शुरू हो जाएगी। बिल्कुल आशीष, तमाम अपडेट के लिए धन्यवाद। 4 बजे की 4 बड़ी खबरों में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए प्राइम टीवी।